आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। बहुत बहुत स्वागत है। और सैटरडे है। फर्स्ट हाफ अपन ने कंप्लीट किया, जबरदस्त तरीके से डांस किया। और अभी बारी है सेकंड हाफ की, दैट इज आवर वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। कुछ ऐसा जिंदगी के बारे में अपन यहाँ पे सीखते हैं जो डायरेक्टली अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में नहीं होता है, फिटनेस के बारे में नहीं होता है, पर अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें जो अपन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपन ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस एक बार फिर से रियलाइज करते हैं, समझते हैं कि क्यों ये जरूरी है। और आज के दिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज के दिन मुझे कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और मेरी समझ में अपन सब लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि अपन सबको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए जो है वो मिलने वाला है। सो गुड, अपन 1000 हो चुके हैं। और इसी के साथ जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में अपन सबके प्रिय जो है कोच गौरव सर को इनवाइट करते हैं। सो गौरव सर, आज हम लोगों को क्या नई चीजें पता चलने वाली हैं? हम बहुत एक्साइटेड हैं। इट्स ओवर टू यू सर, वी वेलकम यू ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज नया कुछ नहीं पता चलने वाला है सर। बहुत पुराना है और इतना इतना पुराना है कि हम शायद उसको समझते भी नहीं कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना। और कल चूंकि आपने बात बात में याद दिलाया था, इसलिए मुझे याद आया, तो मुझे लगा कि वापस से जो है इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सैटरडे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। और जैसा कि हम कहते हैं कि ये चीज़ें डायरेक्टली हमारी सेहत से जुड़ी नहीं होती हैं या वेट लॉस जर्नी से जुड़ी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल वेलनेस से ज़रूर जुड़ी होती है। और इनके बिना शायद हमारी ज़िंदगी जो है, ये हमारी ओवरऑल वेलनेस अधूरी रहती है कहीं ना कहीं। तो आइए ज़िंदगी के एक ऐसे पहलू के बारे में बात करते हैं इसके और आपका पार्टिसिपेशन जो है वो मैं चाहूँगा, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन के बिना जो है चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी और हम उतने अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे जितना हम समझना चाहते हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। और जब शुरुआत करते हैं तो मैं कुछ आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप उसको सुनिएगा। और सुनने के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसको सुनने के बाद आपके मन में क्या फीलिंग्स आई, क्या भावना आई, और उसके बारे में फिर अपन आगे बात करेंगे, राइट। तो जैसे ही मैं प्ले करूंगा, आप जो है जो भी कोई शेयर करना चाहते हैं आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद फिर अपन आगे बात करेंगे। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। जी जी मोहम्मद सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, इसके अंदर हमें ये मिल रहा है ज्ञान कि हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं ना, मे भी जी दादी नानी कोई भी होते हैं, जी। तो उनका इम्पोर्टेंस कितना हमारे लाइफ में है। हाँ हमारी आने वाली पीढ़ी में जो उनका पिछला ज्ञान और अब जो वो महसूस करे, उनका वो जो ज्ञान हम लोगों को देने वाले हैं ना, वो बहुत जरूरी है। तो घर के अंदर जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं या करते हैं ना, अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं तो हम बेफिक्र रहते हैं कि हमारे घर में ऑलरेडी बुजुर्ग हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम अपने परिवार को भी छोड़ के जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मोहम्मद सर, थैंक यू सो मच। आप गाने से बहुत आगे निकल गए। संगीता मैम। यस सर। सर, मेरे को ये सॉन्ग सुन के मेरी दादी की याद आ गई और उनकी बहुत सारी चीजों की याद आ गई। ओके सो बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एंड मतलब जो कनेक्शन था उनसे, हाँ, and दादी the दादी time की याद आ the गई। time which we have spent. Yes. करेक्ट करेक्ट, गुड, थैंक यू सो मच। जी संगीता मैम, आपको क्या याद आया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, पुराने रिलेशन, दादी कैसे डांटती थी, उनको हम लोग कैसे मनाते थे सर, ये चीजें बहुत। चलिए गाइस, अच्छी बात है। और आप निराश मत होइए, अभी 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 मौके और मिलेंगे आपको, है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा हर बार, लेकिन मौके सबको मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको और सुनिएगा और बताइएगा मुझे क्या फील आया। हो गया बेटा, आ जाओ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े बदलो खाना खाने के लिए। कम ऑन। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। यस प्लीज। जी कविता मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये सॉन्ग सुन के मुझे मेरे पापा की याद आ गई। और मतलब जो फादर होते हैं वो सामने से कभी जताते नहीं हैं, बट वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो जताते नहीं है और उनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। तो मुझे उनकी याद आ रही है बहुत, ये सॉन्ग सुन के। बढ़िया। तो आगे आपके पापा आपको बहुत प्यार करते होंगे, है ना, क्योंकि माँ का गाना सुनने के बाद भी आपको पापा की याद आई। ये अमेजिंग है। जी सोनी मैम। सर बस मैं कल का इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब से घर से वापस आई तो मैंने अपनी मम्मी से भी बात नहीं किया, तो कल बात की तो मम्मी बोल रही कि तुम तो जाके भूल ही गई। तो दैट वाज रियली टचिंग। राइट। माँ को अपन पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन माँ कभी पीछे नहीं छूटती, है ना। दिव्या मैम। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर बचपन था घर में, जब टीनेज थे तो हम लोग स्कूल जाते थे, घर में 8 तक घर से ही जाते थे, फिर 9th में हॉस्टल में गए। जब 8 घर में थे तब खूब लड़ते रहते थे, मम्मी की बात कुछ पसंद नहीं आती थी। जब 9th में हॉस्टल में गए तब मम्मी की मतलब अहमियत पता चली, और फिर मम्मी के इतने अटैच हो गए। बाद में मम्मी के साथ बहुत सारा प्यार था, मम्मी के साथ खूब अटैचमेंट था। भाई बहन के साथ भी जब मैं बातें करती थी तो मैं मेरी मम्मी करके बात करती थी। मेरी मम्मी कैसी, मेरी मम्मी। हॉस्टल जाने के बाद वो सब चीजें याद आती ना, लौकी की सब्जी, गिलकी की सब्जी, वो भिंडी में भी कई बार पानी डाल देते हैं। वो भिंडी है ना, ये सब चीजें याद आती है। माँ की याद हॉस्टल में बहुत ज्यादा आती है। राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग शेयर की। चलिए नेक्स्ट जो है वो चलते हैं अपन आगे और उसके बारे में सुनते हैं। तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। संगीता मैम आपसे पूछ चुके हैं। जी नितिशा मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर ये सुन के एक जो बहन, आपने एक बार एक प्रोग्राम में बताया था भाई बहनों के बारे में, जब रक्षाबंधन पे, उस दिन में सर एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा रोई थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था इसलिए। बट उस दिन मैंने सच में सोचा कि नहीं, हम जो बहनों की बॉन्डिंग है, हम चारों बहनों की जो बॉन्डिंग है वो वास्तव में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि हम सारी बातें शेयर करते हैं। और जिस दिन आपने वो प्रोग्राम करवाया था और जो लिंक हमारे पास आई थी, वो यूट्यूब की लिंक मैंने मेरे सिस्टर के सारे ग्रुप में डाली, तब सभी की आंख में आंसू आ गए और सबने बोला कि तू जूम कॉल कर और हमको तेरी याद आ रही है। सर वास्तव में उस दिन मुझे फील हुआ कि यहाँ से हम लोग कितना कुछ सीख रहे हैं और कितना कुछ अपना फील करके अपनी फैमिली को दे रहे हैं। सर वास्तव में आपने बहुत अमेजिंग उस दिन प्रोग्राम किया था और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। भाई बहनों का प्यार अमेजिंग है, और ये सुनते से ही जो है वो बहन ध्यान आती है। एक किसी से और पूछते हैं, उसके बाद फिर वापस आगे बढ़ेंगे। जी शीला मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
नहीं मैम, आपकी आवाज गड़बड़ है, आपकी आवाज गड़बड़ है, आपकी आवाज नहीं प्रॉपर पहुंच रही। माफी चाहूंगा, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच। जी प्रेरणा मैम। हेलो सर। हेलो। याद तो भाई की आ रही है बिकॉज मेरा भाई लंदन रहता है, बट एक चीज और फील हो रही है कि हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स, चाहे वो दादा दादी से हो, नाना नानी से हो, पेरेंट्स से हो या भाई बहन से हो, वो मतलब कितने इमोशनल होते हैं और अलग अलग फेजेस में सबकी इम्पोर्टेंस लगती है, सबकी याद आती है, सबकी जरूरत बहुत महसूस होती है। क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे, बहुत भोले थे, कुछ चीजों का पता नहीं था, तो ये रिलेशनशिप्स ही हमको सिक्योरिटी देते हैं और एक सोशल बनाते हैं हमें, तो वो फील हो रहा है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये रिलेशनशिप्स ही हमको सिक्योरिटी देते हैं और हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं। राइट, चलिए एक और गाना सुनते हैं और उसके बारे में। शादियां तो नसीब से होती है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। यस प्लीज। जी विशाल सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर दोनों ही सॉन्ग आपस में लिंक्ड हैं। रीजन इज कि मेरी कोई बहन नहीं थी और ये सॉन्ग इसलिए लिंक्ड है कि शादी अगर देखी जाए तो मैं अभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड ने मुझे डेडिकेट किया था सॉन्ग। रीजन इज क्योंकि, और मुझे भी इसलिए चाहिए था ये सॉन्ग क्योंकि सर मेरे लिए इसलिए रिलेटेड है क्योंकि मेरे पास बहन नहीं थी, तो मुझे बिटिया के रूप में बेटी चाहिए थी और एक बेटा ऐसा चाहिए था, जो आज एक बेटी और एक बेटा दोनों है। और वो जब बहन उस भाई को राखी बांधती, अभी मैम बोल रही थी कि उनकी लाइफ में ये ऐसा होता है कि उन्होंने जूम कॉल किया, तो मुझे दोनों ही सॉन्गों में ये एक कॉम्बिनेशन नजर आता है कि जब बिटिया ने इसको राखी बांधी तो मेरी वो मन्नत पूरी हुई कि रक्षाबंधन भी हुआ और मुझे आज बेटी भी मुझे खुद भी राखी बांधती है। और दूसरी चीज जो ये वाला सॉन्ग है शादी वाला, तो शादी वाले से सर ये हुआ कि जब मुझे फ्रेंड ने मुझे सॉन्ग डेडिकेट किया था तो उसने मुझे बोला था कि यार तू चिंता मत कर, फर्दर फ्यूचर में ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो वाकई में आज ये चीज भी मेरे साथ हुई कि यार की शादी में सर वो सारी चीजें जो मुझे मिलना, और दादी अम्मा वाले सॉन्ग से भी मुझे हर चीज सीखने को मिली कि दादी को मैंने इसी वीक, और वो इसी वीक लेने जा रहा हूँ बिकॉज शी इज इन एमपी और मैं यूपी। चौथा सॉन्ग भी सर क्या हुआ कि माँ वाला सॉन्ग, तो सर माँ वाली जो नहीं विशाल सर वो आप पुरानी पूरी जो है ना वो भड़ास नहीं निकालो। अभी बात हो रही थी इस सॉन्ग की, तो इसी सॉन्ग के बारे में बात करेंगे अपन। जी अतुल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे हिसाब से जो भी आपने अभी तक गाने सुनाए हैं ये सब एक बॉन्डिंग होती है जो अपनी रिलेशनशिप से है, चाहे वो किसी भी कोई भी रिलेशन हो, चाहे अपनी दादा दादी का हो, नाना नानी का हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, दोस्त का हो, सर वो बॉन्डिंग के ऊपर ही मेरे को लगता है होना चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना ही अच्छे अपने रिलेशंस रहेंगे। बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ही अच्छी, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतनी अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, ये आप कह रहे थे। ओके चलिए। तू मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के पट्टे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। हाँ जी जी मुकेश सर। जी सर। जी सर। गाने को देखकर बर्थडे का याद आ गया है। हम जब भी कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो इसी प्रकार से गाने चलाते हैं। तो कल भी कृष्ण भगवान का, कृष्ण जन्माष्टमी का बर्थडे निकला तो हमने यही गाना चलाया और आगे भी हम इस गाने को देखकर रिलेट करते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच।
जी गीता मैम, अनम्यूट करिएगा प्लीज। यस सर, वैसे तो बर्थडे को मैं ज्यादा मैडम आप किसी दूसरे डिवाइस से भी शायद लॉग्ड इन है, तो इसलिए आपकी आवाज इको कर रही है, आपसे बात नहीं कर पाएंगे। जी अरविंद सर, मुस्कान मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सारे सॉन्ग सर सिबलिंग से रिलेटिव करती है। हाँ, आपने अपने टॉपिक जो लिया था, पीछे टॉपिक जो लिया था ना, उस पर रिलेटिव है। क्योंकि जब भी हमारे कोई भी रिलेटिव है, उसमें जब कोई फंक्शन होता है, उसमें हम ज्यादा खुशियां इजहार करते हैं वहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। कल भी खूब मनाते हैं सर। अरे वाह, क्या बात है। कल 12 बजे से स्टार्ट हुए ना, 1 बजे तक मैं अकेले नाची हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से एंजॉय किया आपने जन्माष्टमी का त्योहार, है ना। और बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं मुझे एक्चुअली, और चैट्स आ रहे हैं तो लोग गेस कर रहे हैं कि किसके बारे में बात होने वाली है, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, उसके बारे में पता लगेगा। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। हाँ जी, बहुत लोग गेस कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके बारे में नहीं बता रहा कोई भी, लेकिन पता नहीं टॉपिक के बारे में क्यों गेस हो रही है। आई डोंट नो, वो भी आ जाएगा, डोंट वरी, वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन इतना उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी सुशील सर, ये गाना सुन के क्या फील आई आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्पेशली सर ये गाना सुन के तो मेरे को जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी वो टाइम याद आ गया सर। अच्छा अच्छा। और मैं बात करूं तो जितने भी गाने बज रहे हैं ना सर, मेरे को ये लगता है कि जिंदगी में जितने भी रिलेशन है, रिलेशन से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, लाइक हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है ना। जिंदगी में हर इमोशन का एक रोल है, और जो भी रिलेशन है उनसे एक्चुअली वो हमारे सोर्स होते हैं, और उनके साथ हमें अपने इमोशंस को जीते हुए, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे सैडनेस हो, चाहे कुछ भी हो, उनसे ओवरकम करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए और आपके। जी सुभाष सर, अनम्यूट करिएगा प्लीज। आपसे जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा सर, आप इस उम्र में हैं और आपने ये गाना सुना, आपने हैंड रेज किया, तो आपसे जानना मैं जरूर चाहूंगा सर, क्या फीलिंग आपकी? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने जो शुरू से गाने सुन रहा हूँ मैं। नहीं सर, शुरू से गाने की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं अभी वाले गाने की। इसी गाने की बात नहीं कर रहा मैं, जो शुरू से दादा दादी से लेकर के और जो ये अपने प्यार तक आ गए हैं ना, ये जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि हर रिलेशन हिसाब से अपने को उसका आनंद मिलता है और अपने को बढ़ने का, आगे बढ़ने का चांस देता है, मौका देता है। वो आपने बहुत अच्छे से इन गानों को चूज करके और हमें रियलाइज करवा दिया कि हमारे लिए मित्र का जितना प्यार चाहिए उतना ही दादा दादी का भी चाहिए, माँ बाप का भी चाहिए और भाई बहन का भी चाहिए। तो ये सब रिलेशन के साथ चलते हैं, वही आदमी बहुत आगे तरक्की करता है और बिल्कुल शख्स वो जो है एकदम से संतुष्ट रहता है। अदरवाइज क्या है, अगर उसमें कोई भी कमी है, शादी के अंदर अगर आपका भाई नहीं आया या बहन नहीं आई है, कोई किसी कारण से नहीं आया, तो आपको उसकी कमी खलती रहेगी। तो इसलिए इसमें एक चीज आपने बताई कि पूरी जिंदगी जो के ऊपर जी रही है और रिलेशन रहने चाहिए, लेकिन अब एकाकी जीवन जो हो गया ना, उसने खराब कर दिया पूरा। अब जो जीवन आ गया है कि हम और हमारे 2 बच्चे, उसकी वजह से बहुत पीछे रह गए जी। तो ये चीज है जिंदगी के अंदर आगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी फीलिंग्स पहुंची हम तक। जी दोस्तों, अभी 2-3 चीजें और सुनेंगे और उसके बाद फिर जो है
जी भाग्यश्री मैम अनम्यूट करिएगा। यस सर, ये देशभक्ति सॉन्ग सुन के दिल में एक अपन जग जाता है अपने देश के प्रति। और इन सब सॉन्ग्स को सुन के जो मुझे समझ आया वो ये है कि हमारे अंदर हर तरीके की पर्सनैलिटी है। एक बच्चा भी है, माँ बाप के प्रति एक बच्चा भी है, दादा दादी के प्रति भी है, और दोस्तों के प्रति दोस्त भी है, और वो जैसा प्रेम वाला बताया, और देशभक्ति वाला जो हमारे अंदर होना चाहिए वो भी इमोशन हमारे अंदर है। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्वाति मैम आपसे जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, मतलब सॉन्ग सुन के सर यही समझ में आता है कि मतलब देश के प्रति हमारा जो प्रेम है सर, तो ऑलरेडी मतलब ऐसे अपन शांत बैठे रहेंगे सर समझ में नहीं है, बट सॉन्ग सुनते तो सर हर एक वो चीजें रिमाइंड होने लगती जो मतलब हमारे देश के जवानों ने किया सर, और हमारे जीवन में आज हम जो आजादी फील कर पा रहे हैं वो इसी वजह से। सॉन्ग मतलब हमेशा सर इमोशंस लाता है, हमेशा समझ में आने लगती है, हर एक चीजें रिमाइंड होने लगती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम बस कल परसों जिऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, लंबी जुदाई 4 दिनों दा। हाँ जी, स्वाति मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस सॉन्ग को सुनने के बाद ये एहसास हो रहा है कि जिंदगी में हम जिस माहौल में पहुंचते हैं हम उसी प्रकार की भावनाओं में बहने लगते हैं। हमारा वातावरण हमें इस प्रकार का एहसास करवाता है कि हम वहीं पर हैं। जैसे देशभक्ति गीत सुना या विदाई गीत सुना तो हम उस या तो हम अपने अश्रु बहाने लगेंगे और या बीते लोगों को याद करने लगेंगे। सिर्फ वातावरण जैसी संगत और वैसी रंगत में ही हम बहने लगते हैं। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी प्रदीप सर, बहुत से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग धीरे धीरे नजदीक पहुंच रहे हैं वहां पे जहां मैं ले जाना चाह रहा था आपको। जी प्रदीप सर। सर आपने सभी के अरमानों पे पानी फेर दिया। अच्छा, ऐसा कैसे? देशभक्ति गाने चलाकर जो है सभी के अरमानों में पानी फेर दिया। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ ऐसा ही आएगा कि फैमिली से रिलेटेड, लेकिन आपने क्यों देश के साथ भी तो रिलेशनशिप होता है सर, इसमें क्या बात है? जी सर बेसिकली सर ये सब गाने जो है चाहे देशभक्ति हो, चाहे मदर को हो, चाहे दादी का हो, सब जो है कुछ ना कुछ इंसिडेंट होने के बाद में याद आती है। सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं कि हाँ भाई दादी ने कुछ किया उसको याद करो, माँ ने कुछ किया उसको याद करो, बिना कुछ किए कोई किसी को याद नहीं करता। जी जी, थैंक यू। जवानों ने बलिदान दिया उनको याद करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, एक लास्ट और उसके बाद फिर जो है टॉपिक पे आते हैं। ज्यादा इस पे जो है आपका गेस्ट नहीं करवाएंगे। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। जी, अब उन सभी लोगों से पूछते हैं जो बहुत देर से जो है बताना चाह रहे हैं लेकिन उनका मौका नहीं आया। सबसे पहले जो है मेरे कोच से बात करते हैं। जी रितेश सर। गौरव सर, जिंदगी के आपको जितना समझता हूँ उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि जिंदगी के हर पहलू में म्यूजिक का क्या इम्पोर्टेंस है, संगीत जो है वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को टच करता है, बिना संगीत के हमारा जिंदगी कैसी है, उससे कुछ बात है। और ये राम का नाम है और इसको भी भगवान के नाम को इतना म्यूजिकल बनाया है कि अपने मन में बस जाता है। बिल्कुल वैसी ही बात है सर, आई थिंक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम हमने हैंड रेस किया था, मैंने गलती से हैंड्स लोअर कर दिए हैं। तो हम एक बार हैंड रेस करिएगा। यस मैम। Good morning, sir.
गुड तो मॉर्निंग। वही जो रितेश सर बोल रहे थे, आई एग्री। म्यूजिक सारे इमोशंस को एक जगह ले आता है। कोई भी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका म्यूजिक होता है। ओके ओके, बेस्ट तरीका। थैंक यू सो जो आप मच। जी गुरुदेव, आप बहुत देर से अपने आप को रोक के बैठे थे। तो सर ये सारे ही गाने जो है इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग गाने थे, और जो जो फीलिंग्स ये लेके आ रहे थे वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जब अपन देशभक्ति में जाते हैं या जब अपन प्यार की फीलिंग में जाते हैं या सैड फीलिंग में जाते हैं, उस फीलिंग से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट सरप्राइजिंगली हर नेक्स्ट गाना उस फीलिंग से, पहले वाली जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, उससे विद इन नेक्स्ट 10 सेकेंड में एकदम नई डिफरेंट फीलिंग में बहुत सक्सेसफुली लेके जा पा रहा था। जब लता मंगेशकर की आवाज सुनी तो आंखों में आंसू थे, और जब प्यार वाला गाना सुना तो सब अच्छा लगा, और जब बर्थडे वाला म्यूजिक जब बजा तो डांस करने का मन करने लगा। सो ये म्यूजिक की पावर जो कि समझ में आई कि मतलब ये आपकी फीलिंग को यूं चेंज कर सकता है, अपन कैसा महसूस कर रहे हैं उसको इतना स्पीड से, जो कि अभी मेरी समझ में अपन लगभग 9 डिफरेंट डिफरेंट पावरफुल फीलिंग से गुजरे इतने कम वक्त में, पिछले मेरी समझ में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। दिस इज आई थिंक मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि 10 से 15 मिनट में इतनी सारी फीलिंग्स जो है वो अलग अलग इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्रकृति का, नेचर का सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए म्यूजिक। पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं, हवा की आवाज आती है, चिड़ियां चहचहाती हैं, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, हर चीज में म्यूजिक। नदी में पानी, झरने की आवाज, बारिश की बूंदें, आप कोई भी चीज जो सोच सकते हैं उस हर चीज में आपके आसपास आपको म्यूजिक मिले। और आप अपनी लाइफ बिना म्यूजिक के सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ जो है वो चल सकती है। तो यकीन मानिएगा, आपने जब से बोलना सीखा है उससे पहले आपने गाना सीखा है। आपने जब से सुनना सीखा है वर्ड्स को, उससे पहले आपने म्यूजिक सुना। जब से इंसानियत है, म्यूजिक उसके पहले से। जब से हमने लिखना बोलना सीखा है उसके पहले हमने संगीत सीखा। पुरानी से पुरानी सभ्यताएं आप उठा लें, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो इंडस वैली हड़प्पा की सभ्यता हो, आपको हर जगह संगीत और संगीत का इंसान के जीवन में असर और उसका उपयोग, उसकी यूटिलिटी, आपको उसके जो है साक्ष्य सब जगह मिल जाए। और आपको एक बात बताऊं, संगीत में आपके हर सवाल का जवाब छुपा है, संगीत में आपकी हर दुविधा का सॉल्यूशन है, संगीत में आपकी हर परेशानी का इलाज मिल जाएगा। कोई भी ओकेजन, कोई भी सिचुएशन हमारी जिंदगी में होती है, हम सबसे पहले जो है उस म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और कोई ना कोई गाना, कोई ना कोई म्यूजिक पीस हमारे जहन में आता है और हम उससे उसको रिलेट कर पाते हैं। चीजें याद रखने का, ओकेजन्स को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है म्यूजिक, और बहुत इफेक्टिव तरीका है म्यूजिक। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के शब्दों पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन माँ की लोरी पर रिस्पॉन्ड करता है, माँ के गानों पर रिस्पॉन्ड करता है। आप जब परेशान होते हैं, आप जब स्ट्रेस में होते हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आती, आपको समझाया जाए तो भी समझ में नहीं आता, पर कुछ म्यूजिक ऐसा होता है और म्यूजिक का असर कुछ ऐसा होता है कि आप कितने भी स्ट्रेस में हो, आप कितनी भी दुविधा में हो,
आप कितनी भी परेशानी में हो, थोड़ी देर बाद आप उस परेशानी से, उस दुविधा से, उस स्ट्रेस से बाहर निकल के आते हैं और आप अपने आप को एक बेटर पर्सन, एक हल्का इंसान फील करते हैं और तैयार होते हैं उस सिचुएशन को, उस चैलेंज को फेस करने के लिए। कितनी ही बार आपने सुना होगा कि कुछ क्रांतिकारी गाने आपके अंदर ऐसी फीलिंग जगाते हैं कि आपको ऐसा मन करता है कि यार अभी जो है मैं उठूं, अभी जाऊं और अभी कुछ करके आऊं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में। आपके इमोशंस को जगाने के लिए, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूजिक। और यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में अगर म्यूजिक आपके जीवन का एक हिस्सा नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं अपनी वेलबींग के लिए। आपको कुछ रिसर्च फैक्ट्स बताता हूं, और ये रिसर्च फैक्ट्स जो है ये सिर्फ इंसानों के ऊपर ही नहीं, ये जानवरों के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर भी रिसर्च की गई। आपको पता है, एक सूदिंग म्यूजिक, एक हल्का सॉफ्ट म्यूजिक अगर पौधों को सुनाया जाता है तो उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है कंपैरेटिवली उनके जो कि इस एनवायरनमेंट में नहीं रहते जहां उनको म्यूजिक मिले। प्लांट्स म्यूजिक का वाइब्रेशन कैच करते हैं, उस वाइब्रेशन से उनके अंदर का जो प्रोसेस है वो फास्ट अप होता है और प्लांट्स में ग्रोथ तकरीबन 20 से 30% ज्यादा होती है कंपैरेटिव उनके जो उस एनवायरनमेंट के आसपास नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने ये फैक्ट सुना होगा कि जिन गायों और भैंसों को म्यूजिक के कांटेक्ट में रहती हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वो कंपैरेटिवली दूध ज्यादा देते हैं, उनकी हेल्थ कंपैरेटिवली बेटर होती है। और एक फैक्ट शेयर करता हूं आपके साथ। मेडिकल रिसर्च ने जो है ये प्रूव किया है कि जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं, जो पेशेंट्स रहते हैं, वो अगर हीलिंग म्यूजिक के कांटेक्ट में रहते हैं तो अपने आप को रिकवरी के लिए, अपने आप को हील करने के लिए उनकी स्पीड ज्यादा होती है। और स्पीड कितनी ज्यादा होती है मैं बताता हूं आपको। 3 मंथ के रिसर्च के बाद ये पता लगा है कि उनमें 20 to 30% रिकवरी जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है उन लोगों के बनस्पत जो कि म्यूजिक के एक्सपोजर, जो हीलिंग म्यूजिक के एक्सपोजर में नहीं रहते। डिमेंशिया जैसी, पार्किंसन जैसी परेशानियां आपने सुनी होंगी, मेमोरी लॉस, म्यूजिक उसमें हेल्प करता है आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए, आपकी मेमोरी पावर एनहांस करने के लिए म्यूजिक हेल्प करता है। म्यूजिक आपके इमोशंस को कंट्रोल रखने के लिए, म्यूजिक आपको एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प करता है। ये बात हुई म्यूजिक सुनने की या म्यूजिक के साथ एक्सपोजर होने की बात। आइए अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप में से जितने लोग यहाँ अभी अवेलेबल हैं उनमें से कौन लोग हैं जो गाना गाते हैं? ओके, जी अतुल सर, आप गाना गाते हैं? सर जब मूड होता है और ओकेशनली गा लेते हैं सर। अच्छा, बाथरूम में गाते हैं या वैसे भी गाते हैं? सर कहीं पे भी, ऑफिस में हो या घर पे हो, कहीं पे भी हो सर। तो गाना गुनगुनाते हैं या गाते हैं? सर अपनी तरफ से तो गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, गुनगुनाने में और गाने में फर्क है। जब मैं गाने की बात कर रहा हूँ तो मैं गाने की विस्तार से बात कर रहा हूँ कि आप यू सिंग अप लाउड, है ना, अपन जोर से गाना गाते हैं, गुनगुनाने वाली बात नहीं है, अपन गाने की बात करते हैं। ठीक है, ओके। अजय सर से पूछना है, अजय सर आप भी गाना गाते हो? आई मेक श्योर कि मेरे आसपास कोई नहीं है और फिर मैं मजे से गाता हूँ। अच्छा, यू मेक श्योर। आज सुन लीजिए सर, गौरव सर मौका है, आज सुन लीजिए।
आपके आसपास कोई नहीं है तो आप गाना गाते हो। ओके, प्रभा मैम ने हैंड रेज किया था, आप भी गाना गाते हो क्या मैम? सुना नहीं आपसे कभी? सर फन सेक्शन को छोड़ के बाकी अपने रूम में गाती हूँ। फन सेक्शन छोड़ के बाकी अपने रूम में गाते हैं। ओके, बढ़िया। मोहम्मद साहब तो क्लब में गाते हैं तो उनका तो पता है कि वो गाना गाते हैं। रेखा मैम ने भी गाया हुआ है। मीनाक्षी मैम, आप भी गाना गाते हो? यस सर। अच्छा, आपने क्लब में कभी सुनाया नहीं? अब सुनेंगे। क्लब में मौका नहीं मिला सर, आज सुना देंगे। मौका नहीं मिला? मौका रोज मिलता है, मौका नहीं मिला ये तो बोल ही नहीं सकते क्लब में मौका नहीं मिला। संगीता मैम अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप भी गाना गाते हो? सर गाती हूँ जब मन करता है कि, एक्चुअली मैं ज्यादातर तभी गाती हूँ जब इमोशंस आते हैं। अच्छा। रियली ये जब इमोशंस आते हैं तब मैं गुनगुनाती हूँ ज्यादा। तो जब इमोशंस आते हैं तब आप गुनगुनाते हैं ज्यादा। रितेश सर तो गाना गाते हैं, मस्ती से गाना गाते हैं, खूब जबरदस्त तरीके से गाना गाते हैं, वो तो मुझे पता है। नितिशा मैम, आप भी गाना गाते हो? जी सर। क्लब में सुनाया नहीं आपने कभी? हाँ सर, कभी सुनाया नहीं, जैसे डांस वगैरह भी करती हूँ और गाना भी गाती हूँ, तो पहले डांस का मौका मिला हुआ है इसलिए डांस किया, गाने का जब मौका मिलेगा तब गाना सुनाऊंगी। ठीक है, आप सब लोगों के नाम नोट कर लिए हैं, आपसे गाने सुनेंगे। दोस्तों, जो लोग गाने गाते हैं ना, 3-4 चीजें शेयर करता हूँ आपके साथ। अमित सर तो जबरदस्त गाना गाते हैं, अमित सर फैन हूँ आपके गाने का, थैंक यू। आप सैडनेस से दूर होते हैं, अगर आप गाना गाते हैं आप सैडनेस से दूर होते हैं। कभी भी आप नोटिस करिएगा, अगर आपको लगता है कि आपके इमोशंस हाई हैं, आप सैड फील कर रहे हो, आप गाना शुरू करिए। जैसा अभी अजय सर बोल रहे थे ना, पिछले 10-15 मिनट में जो है कितने इमोशंस चेंज हो गए। आप यकीन मानिए, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंगिंग। अगर आप स्ट्रेस में हो, आप हैप्पी गाना सुनिए और साथ में गाने की कोशिश करिए। अगर आपसे उस समय सिचुएशन ऐसी है, मेंटल स्टेट ऐसी है आपकी जब निकल नहीं रहा है, तो प्ले दैट सॉन्ग और उसके साथ धीरे धीरे गाना शुरू करिए, आप स्ट्रेस से दूर होंगे। क्यों? क्योंकि गाने से जो है ना, एंडोर्फिन रिलीज होता है। गाने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। इसलिए मत गाइएगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं, इसलिए गाइएगा क्योंकि साइंस बोलता है कि अगर हम गाना गाते हैं तो उससे हमारी बॉडी से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है और वो हमको स्ट्रेस से दूर करता है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, गाना गाने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। गाना गाने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कारण पता है क्यों? क्योंकि एक एंटीबॉडी रिलीज होती है गाना गाने से, जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। जब गाना गाते हैं तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रिलीज होती है, ये हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है, आपकी मेमोरी पावर को इंप्रूव करती है, आपकी याददाश्त को इंप्रूव करता है अगर आप गाना गाते हैं। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गाना गाते हैं तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है। डू यू बिलीव? अगर आप परिवार में अपने परिवारजनों के साथ अगर मिलकर गाना गाते हैं तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं गाने की वजह से। क्या आप सोच सकते हैं? कितनी जबरदस्त चीज है ना। अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाना गाते हैं तो आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं और रितेश सर को जब मौका मिलता है ना तो हम मिलकर गाना गाते हैं, बहुत मजा आता है। ग्रुप में गाना गाने का एक अलग मजा है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपकी बोलने की क्षमता बढ़ती है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती हैं जब आप रेगुलरली गाना गाते हैं। जो लोग खर्राटे लेते हैं और जो लोग गाना गाते हैं वो कंपैरेटिवली कम खर्राटे लेते हैं उन लोगों से जो गाना नहीं गाते।
जिन लोगों को भी खर्राटे की समस्या है, जो क्लब में आके वर्कआउट करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे अगर रिलीफ मिला है उनको, तो आपको और रिलीफ मिलेगा। आप आज से गाना गाना शुरू करिए। आपके लंग्स, आपके फेफड़े बेहतर होते हैं अगर आप गाना गाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एयर कंट्रोल करनी होती है जब आप गाना गाते हैं। तो सिंगिंग एंड म्यूजिक ऐसा नहीं है कि आपकी वेलनेस को या आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, डायरेक्टली भी इफेक्ट करता है। बहुत बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली मोहम्मद सर ने। बच्चे जब एग्जाम्स देते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस समय जब हम बीच में स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं ना, म्यूजिक बहुत हेल्प करता है उस स्ट्रेस को रिलीज करने में, और हमको वापस से रिज्यूवनेट करता है, वापस से उस पढ़ाई की तरफ जाने के लिए, और वापस तैयार करता है हमारे माइंड को वापस पढ़ाई करने के लिए। म्यूजिक जो है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। किसी भी तरह का म्यूजिक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिल्मी म्यूजिक ही सुनना है। म्यूजिक इन द सेंस कि जो भी चीज आपको पसंद आती है, आपको डिवोशनल म्यूजिक पसंद आता है, आप डिवोशनल सुन सकते हैं। आपको इंस्ट्रूमेंटल पसंद आता है, आप इंस्ट्रूमेंटल सुन सकते हैं। आपको नेचर म्यूजिक पसंद आता है, आप नेचर म्यूजिक पसंद कर सकते हैं। आप नॉन फिल्मी पसंद कर सकते हैं, आप फिल्मी पसंद कर सकते हैं, आप हैप्पी फील कर सकते हैं। पर यकीन मानिए, आपके जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं उसको ट्रांसफॉर्म करके रख सकता है म्यूजिक, और इतनी बड़ी पावर है कि एज अ पर्सन आपको चेंज कर सकता है म्यूजिक। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि जब दिल टूटा हो, जब सैड हो, तो जगजीत सिंह मत सुनिएगा, है ना। जिस इमोशंस में है उसी इमोशन का अगर म्यूजिक सुनेंगे तो उस इमोशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए जिस इमोशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप जिससे दूरी बनाना चाहते हैं, उस इमोशन, उस जॉनर से अलग म्यूजिक की तरफ डाइवर्ट होइए और उसको सुनना स्टार्ट करिए। जिस तरह का इमोशंस आप चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपके अंदर जो है पॉजिटिव इमोशन रहे, तो पॉजिटिव सॉन्ग सुनने पड़ेंगे आपको। आपको उस तरह के सॉन्ग सुनने पड़ेंगे जो आपको उस इमोशन की तरफ ले जाते हैं, है ना। आपको दंगल जैसे, आपको सुल्तान जैसे गाने सुनने होंगे अगर आप उस इमोशन की तरफ जाते हैं जहां कुछ अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए भी सॉन्ग्स हैं। तो म्यूजिक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, म्यूजिक के पावर को समझें, म्यूजिक को अपनाएं अपनी वेलबींग के लिए। क्योंकि वेलबींग फिजिकली जो है ना, उससे कहीं ज्यादा यहां से है। आपकी वेलनेस जो है फिजिकल फिटनेस के साथ साथ यहां से भी है। इसको कहते हैं ना ओवरऑल वेलनेस, जिसको कहते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल, है ना। ओवरऑल वेलनेस कब होती है? जब हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों हेल्दी होते हैं। और अपनी सोल को, अपने माइंड को हेल्दी करने के लिए म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ। उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। थोड़ा टाइम जरूर निकालिए, थोड़ा टाइम जरूर निकालिए। मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा बेहतर इफेक्ट रहेगा जितना समय आप रील्स देखने में निकालते हैं, अगर देखते हैं तो उसके बजाय अगर कोई म्यूजिक के साथ आप अपने आप को इंटरेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से आप बेहतर इंसान अपने आप को फील करेंगे ओवर अ पीरियड। थोड़े दिनों के बाद आप अपने आप को बेहतर इंसान फील करेंगे और आपके बिहेवियर में जबरदस्त चेंज रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जिन चीजों के बारे में हम शुरू से गैस कर रहे थे, हम अपने आप को जो है किसी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे कि शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल से म्यूजिक की इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन, और म्यूजिक को जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। और एक और चीज है, मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, जाते जाते ये चीज शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो देखते हैं, जो समझते हैं, जो सुनते हैं, उसको एज इट इज जो है एक्सप्रेस नहीं करते। कई बार मैंने ऐसा फील किया है कि हम उसको एज इट इज एक्सप्रेस नहीं करते। हम शायद उसको सोशली या पॉलिटिकली करेक्ट होने की वजह से हम उसको कुछ और एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से हमें जिस तरह का दिखता है, जिस तरह का हम फील करते हैं, जिस तरह का महसूस करते हैं, उसको उसी तरह से एक्सप्रेस करेंगे ना, तो विल बी ट्रू टू आवर सेल्फ। हम अपने लिए जो सही रहेंगे, हम अपने लिए सच्चे रहेंगे,
और वो हमें बहुत हेल्प करेगा टू बिकम अ बेटर पर्सन। थैंक यू सो मच। बैक टू अजय सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। म्यूजिक में क्या पावर है सर? आपको तो फैमिली डे वाला दिन याद होगा। बहुत कम लोग समझ पाए थे, लेकिन मेरे को पता है आपको समझ आ गया था मेरे साथ क्या हुआ था। तो कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ जो आप सुनते हैं और सुनते ही आप एकदम डिफरेंट जोन में चले जाते हैं। पर आज मेरी समझ में म्यूजिक की पावर से अपन सब लोग कहीं ना कहीं एग्री करते हैं। एक चीज जो गौरव सर ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान जब दुखी होता है तो वो म्यूजिक तो सुनता है, पर वो इनवेरिएबली दुखी म्यूजिक ही सुनता है। एक बार आप कम से कम 2 या 3 गानों के लिए खुद को फोर्स कर दीजिए, बहुत होंगे 3 गाने तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपको जिस मूड में जाना है, और आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं जिस मूड में जाना है उस मूड वाले गाने सुनने हैं। मुझे भी फैमिली डे के बाद में एकदम डिफरेंट जोन का गाना सुनना पड़ा, तब जाके जो है उस मूड से बाहर आ पाया जिस मूड में मैं चला गया था। सच में थैंक यू सो मच सर, इतनी बारीक चीज थी ये, अपन सबके जीवन का हिस्सा है। और कई बार अपने में से कुछ लोग